हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए आपको मैं यहाँ पे छोटी सी कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो टिश्यू के कंडीशन में बात करेंगे। एक प्लांट टिश्यू की आज चर्चा करता हूँ, एनिमल टिश्यू छोटे छोटे आपको शॉर्ट वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे लॉजिकल है, आप बचपन से पढ़ते आते हैं। तो प्लांट टिश्यू कितनी तरह का होता है? दो टाइप्स का होता है। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा चलो बेटा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि दो टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंडीशन में बात करता हूँ तो एक में सेल डिवीजन कैपेसिटी होता और परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन कैपेसिटी नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? सेल डिवीजन कैपेसिटी होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन कैपेसिटी नहीं होता है। जब क्या हो जाए बेटा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन कैपेसिटी क्या हो जाए, कैपेसिटी क्या हो जाए, लॉस कर जाए, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब क्या हो जाए कि सेल डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? परमानेंट टिश्यू। अब सीन बनता है यहाँ पे कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंडीशन में अपन ए बात करो, इसको बी बात करते, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? सेल डिवीजन कैपेसिटी होता है, ये डिवाइड करते, ये डिवाइड नहीं करते, चलेगा। दूसरी कंडीशन कि आप चलते हैं किसको फोकस करते हैं अपन? परमानेंट टिश्यू को फोकस करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के कंडीशन में बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बेटा कौन सा? सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब जो है पेरेन्काइमा का भी तीन टाइप है, एरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा और तीसरा क्या हो बेटा? कोलेरेन्काइमा। चलो इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, किसका क्या फंक्शंस होता है अगले लेक्चर में। यहाँ पे अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसको स्टार लगाइए आप। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के कंडीशन में अपन बात करते हैं तो ये भी दो टाइप का, पहला कंडीशन है बेटा जाइलम और दूसरा कंडीशन है फ्लैम। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जमीन से जड़ के द्वारा जल और मिनरल को ऊपर की तरफ ले जाता। जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जमीन, जौ से जड़, जौ से जल आ जाएगा। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जमीन से जड़ के द्वारा जल और मिनरल को ऊपर की तरफ ले जाता, लीफ की तरफ। तो सिंपल तरीके से ये चार कंपोनेंट से बना होता है, 2 3 4, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, चार कंपोनेंट। तो आपसे पूछता है बेटा कि इसमें आप बताओ कि लिविंग और डेड का रेशियो क्या है? अक्सर पूछा गया है नीट में, यहाँ नहीं, नीट में पूछा गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है जो लिविंग है, कौन सा बेटा? जाइलम पेरेन्काइमा। और ये तीन का तीन क्या है? डेड है, एक ही लिविंग है। तो डेड इज टू लिविंग का रेशियो कितना होगा? 3:1, चलेगा, पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे अपन बात करते हैं 1 2 3 4, ये इसमें भी चार कंपोनेंट, ठीक है ना। चारों कंपोनेंट कौन सा है? कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो बेटा यहाँ पे डेड इज टू लिविंग की बात करते हैं तो इकलौता यही डेड होता और ये तीन जो है क्या होता बेटा? लिविंग होता। तो यहाँ पे डेड इज टू लिविंग का रेशियो क्या होगा बेटा? 1:3। तो आपसे क्वेश्चन क्या करते हैं, ये लोग होशियार होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं बहुत ही होशियार टाइप का होता, वो आपसे पूछते क्या है कि भैया ये बताओ कि आपने यहाँ तो आप दिमाग में बैठाए हैं कि डेड इज टू लिविंग, लेकिन यहीं पे आपसे कि इसको उल्टा दे, लिविंग इज टू डेड का रेशियो, तो आपको उलट के रेशियो हो जाएगा 1:3। कैसा दिखता? उसके जैसा। बच्चे कंफ्यूज करते, चलेगा। यहाँ पे इसके जगह पे आपको रेशियो दे देता है कि बेटा लिविंग इज टू डेड का रेशियो बताओ, तो यहाँ पे उलट के ये वाला रेशियो आ जाता, आएगा क्या? चलिए आज के लिए इतना ही। ये प्लांट टिश्यू है। वीडियो पसंद आती है तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।